अब हमारे बीच में करौली संकल महादेव, उनकी तो देखिए महादेव की तरह है, सकल सूरत भी पूरी की पूरी। तो अब उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी इस सनातन जो पीठ का शिला पूजन है उसमें पधारे हैं, वो भी गागर में सागर भरते हुए अपने वक्तव्य को बोलेंगे। आज के इस सनातन विश्व सनातन महापीठ के शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय परम आदरणीय रविंद्रपुरी जी महाराज, जो राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय सभी संत महात्मा, हमारे ऋषि मुनि, सभी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी को। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस समारोह के मुख्य संरक्षक हमारे आदर्श हठ योगी जी, अध्यक्ष जी, तीर्थ न्यास के जो अध्यक्ष जी हैं राम विशाल दास जी, सभी को मैं बहुत बहुत सभी की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि एक बहुत बड़ा कार्य इस धरती पर, इस हरिद्वार की धरती से शुरू हुआ है। निश्चित रूप से ये पूरे विश्व में, जैसे इसका नाम रखा है विश्व सनातन महापीठ, ऐसे ही इसका कार्य भी पूरे विश्व में फैलेगा और इसकी सुगंध हर सनातनी तक जाएगी। निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अध्यक्ष जी, आज सबसे बड़ी जो कमी हमारे देश में है, सनातनियों में जो गिरावट आई है, वो हमारे ऋषि मुनियों के बताए गए रास्ते पर न चलने के कारण आई हुई है। 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास आश्रम तक। हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसी की पूर्ति ढंग से बच्चों में नहीं हो पा रही है। हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, हमारे बच्चों में ठीक से उतर नहीं पा रहा है। इसके कारण आगे के जो 3 आश्रम में प्रवेश है वो दूषित हो गया है। निश्चित रूप से हमारे स्कूल में जो स्कूली शिक्षा है, उसके स्थान पर जो मूल्य शिक्षा का अभाव है, शिक्षा संस्कार की जो कमियां आ रही हैं, जिसके कारण आज युवाओं में सबसे ज्यादा हताशा और कुंठा का माहौल है। आज अगर देश का युवा भाव और विचार से मजबूत नहीं होगा तो कभी भी शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता। भाव और विचार की मजबूती, उसकी समझदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसकी कमी बहुतायत देखी जा रही है। अब आज लड़ाई भाला, तलवार और गोली की नहीं रह गई है, सारी लड़ाई वैचारिक है। उस वैचारिक लड़ाई के लिए हमारी तैयारी अभी अधूरी है। हमारे देश के युवा उन खराब स्मृतियों के वशीभूत होकर के पतन की ओर गति कर रहे हैं। हमारे इस रोल को और मजबूत होना चाहिए कि हम उनको सही दिशा दे सकें, उन्हें सही संस्कार और सही शिक्षा उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए और इसके लिए मजबूती के साथ पूरे संत समाज की ओर से एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा चाहे जाए चाहे सीधे जाए, जाना जरूर चाहिए
कि हमारी शिक्षा में मूल्य शिक्षा को जरूर जोड़ा जाए। स्कूली शिक्षा में अगर मूल्य शिक्षा जोड़ दी जाएगी तो बच्चों का ध्यान इस ओर भी जाएगा कि हमारा जीना कैसा हो। अगर ऐसा ध्यान जाएगा तो फिर धीरे धीरे जीने की तरफ अग्रसर होंगे। बहुत समय आपका नहीं लेंगे अध्यक्ष जी बहुत कुछ कहने के लिए है उचित मंच पे कहेंगे। यहाँ तो बस बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं इस महापीठ की स्थापना दिवस पर, उसके शिलान्यास समारोह पर हम सभी लोग सहभागी हैं। कंधे से कंधा मिला करके अध्यक्ष जी आपके साथ है। हम लोग इस महापीठ के कार्य को अंतिम समय तक बिल्कुल निभाएंगे। ये आप सभी से हमारा आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।